अभी अभी जैसे कि खबर आ रही है कि हमारे सोलापुर शहर के जिलाधिकारी साहब और महापालिका आयुक्त, इनका स्टेटमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाली 8 तारीख से 15 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा, जिसका हम सोलापुर शहर व जिला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से इसका हम निषेध करते हैं। हम ये जो लॉकडाउन है इसका निषेध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये सरकार से, ये प्रशासन से हमारा जो सवाल है इसका जवाब हम चाहते हैं कि ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना अभी कोई नई बीमारी नहीं है। ये हम इससे पिछले 1 साल से पीड़ित हैं और हम 1 साल से इस कोरोना के साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं और रोज़ भुगत रहे हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा प्रशासन से कि ये लोग आते हैं और लॉकडाउन बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन के साथ साथ ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जनता को जो परेशानियां होती है, इसको हल करने के लिए ये प्रशासन क्या कर रहा है। जैसे कि 1 साल से कोरोना चल रहा है, लेकिन 1 साल में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो लोग बेड की कमियों की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इसका जवाबदार कौन है? अगर प्रशासन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, अगर ये इनकी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि ये लॉकडाउन भी हम लोगों को कबूल नहीं है, हमको स्वीकार नहीं है। क्योंकि एक तरफ लोग बीमारी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लॉकडाउन करके लोगों को भूखमरी से मारना चाह रहे हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इसका निषेध करती है। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन जो अपनी नाकामियाँ हैं इसको छुपाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ना ले। लॉकडाउन करके भी आज पिछले 20-22 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, जो भी कुछ सहूलतों के साथ लॉकडाउन किया गया था, लेकिन उसमें भी केस का कम तो नहीं हुए। तो इससे ये साबित होता है कि लॉकडाउन ही सिर्फ एकमात्र इसका इलाज नहीं है। तो लॉकडाउन के साथ साथ प्रशासन, लॉकडाउन अगर करना ही है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोग गरीब जनता जो है, जो भूखमरी से मरने वाली है, जो रोज़ काम करके खाते हैं, उन लोगों के घर तक अनाज पहुंचाए, उनको जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए उन लोगों तक वो पहुंचाए। फिर ये लोग जो फैसला करना है वो करें, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आप कुछ नहीं सोचते हुए, आप बेड नहीं बढ़ा रहे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं करवा रहे, वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं करा रहे, लोगों के लिए राशन नहीं करवा रहे, उसके अलावा आप लोग जैसे कि किराना है, भाजी सब्जी मंडी बंद कर रहे हैं, दूध की सुविधाएं बंद कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आज घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, आज लोग खाएंगे क्या अगर ये सारी चीज़ें बंद करेंगे? तो सोलापुर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर गरीब कष्टकरी लोग रहते हैं, जहाँ पर गरीब जनता रहती है। आप क्या चाहते हैं कि ये लोग 8-8 दिन का स्टॉक कर ले घरों में, जिनके पास 1 दिन का खाने का सामान नहीं है? ये लोग ऐसा स्टॉक कैसे कर सकते हैं? और अगर कोई कर भी ले तो इनके घरों में रेफ्रिजरेटर है नहीं है? ये सारी चीज़ों पे भी हमको गौर करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे सोलापुर की जो आवाम है, जो राजकीय पक्ष है, वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जितने भी सामाजिक संस्था है और हमारे मुस्लिम समाज के भी खासकर जितने भी मौलवी लोग हैं, जितनी भी संस्था है, कल हमारे पालक मंत्री सोलापुर शहर में आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कल हम सब लोग मिलकर एक डेलीगेशन बनाकर पालक मंत्री साहब के पास जाए और हमारी ये उनको तकलीफ भी बताए कि हमारा रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में हमारी ईद भी है। तो हमारी ईद के सामने अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज, जो कि इतना कोऑपरेटिव समाज है, जिन्होंने हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो भी सरकार के, जो प्रशासन के आदेश थे उसका पालन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोगों को एंड ईद के सामने अगर ये हमारे ऊपर फैसला थोपा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है जो कि लोगों के दिलों में और ये ख्याल पैदा हो रहा है कि ये सरकार क्या खासकर मुसलमानों की ईद के खिलाफ ये आदेश को लाई है। तो मैं ये विनती करता हूँ हमारे जिलाधिकारी साहब से, हमारे सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त साहब से और हमारे पालक मंत्री साहब से कि जैसे कोल्हापुर में 8 घंटे के अंदर अंदर ये डिसीजन वापस लिया गया था, जैसे औरंगाबाद में हमारी पार्टी के खासदार श्री इम्तियाज जलील साहब ने जो विरोध किया था, उसके बाद वहाँ पर भी लॉकडाउन कैंसिल किया गया था, वैसे ही हमारे सोलापुर शहर और जिले की लोगों की जो भी तकलीफ है, जो भी हमारी आस्था है, हमारी फीलिंग्स को समझते हुए इस बीमारी से लड़ना, हम इस बीमारी से हम सब लड़ना चाहते हैं, हम सब इस बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन ही एक मात्र इसका उपाय नहीं है। अगर लॉकडाउन करना है तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लॉकडाउन करने से पहले हमारी मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ है उसको सुधारा जाए,
हम लोगों को अच्छे से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध कराए जाए, ऑक्सीजन टाइम पर मिले, वेंटिलेटर्स मिले और उसके साथ जो भी गौर गरीब जनता है उन लोगों के खाने का इंतज़ाम हो। कोई भी बंदा भूखा ना रहे, इसका आप लोगों को ख्याल रखना है, प्रशासन को ख्याल रखना है। इनके घर इनको राशन पहुंचाइए, इन लोगों का साथ दीजिए, इनको जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है प्रशासन की तरफ से वो कराइए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को इन गरीब लोगों के खातिर, हमारी आस्था के खातिर, हमारे फेस्टिवल्स के खातिर हम लोग जो भी कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम ये फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों को कुछ आंदोलन या जो भी हमको स्टेप उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे। तो मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, पालक मंत्री से स्टॉक कर ले घरों में, जिनके पास एक दिन का खाने का सामान नहीं है, ये लोग ऐसा स्टॉक कैसे कर सकते हैं? और अगर कोई कर भी ले तो इनके घरों में रेफ्रिजरेटर है नहीं है, ये सारी चीज़ों पे भी हमको गौर करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे सोलापुर की जो आवाम है, जो राजकीय पक्ष है, वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जितने भी सामाजिक संस्था है और हमारे मुस्लिम समाज के भी खासकर जितने भी मौलवी लोग हैं, जितनी भी संस्था है, कल हमारे पालक मंत्री सोलापुर शहर में आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कल हम सब लोग मिलकर एक डेलीगेशन बनाकर पालक मंत्री साहब के पास जाए और हमारी ये उनको तकलीफ भी बताए कि हमारा रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में हमारी ईद भी है। तो हमारी ईद के सामने अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज, जो कि इतना कोऑपरेटिव समाज है, जिन्होंने हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो भी सरकार के, जो प्रशासन के आदेश थे उसका पालन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोगों को एंड ईद के सामने अगर ये हमारे ऊपर फैसला थोपा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है जो कि लोगों के दिलों में और ये ख्याल पैदा हो रहा है कि ये सरकार क्या खासकर मुसलमानों की ईद के खिलाफ ये आदेश को लाई है। तो मैं ये विनती करता हूँ हमारे जिलाधिकारी साहब से, हमारे सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त साहब से और हमारे पालक मंत्री साहब से कि जैसे कोल्हापुर में 8 घंटे के अंदर ये डिसीजन वापस लिया गया था, जैसे औरंगाबाद में हमारी पार्टी के खासदार श्री इम्तियाज जलील साहब ने जो विरोध किया था उसके बाद वहाँ पर भी लॉकडाउन कैंसिल किया गया था, वैसे ही हमारे सोलापुर शहर और जिले की लोगों की जो भी तकलीफ है, जो भी हमारी आस्था है, हमारी फीलिंग्स को समझते हुए इस बीमारी से लड़ना, हम इस बीमारी से हम सब लड़ना चाहते हैं, हम सब इस बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन ही एक मात्र इसका उपाय नहीं है। अगर लॉकडाउन करना है तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लॉकडाउन करने से पहले हमारी मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ है उसको सुधारा जाए, हम लोगों को अच्छे से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध कराए जाए, ऑक्सीजन टाइम पर मिले, वेंटिलेटर्स मिले और उसके साथ जो भी गौर गरीब जनता है उन लोगों के खाने का इंतज़ाम हो। कोई भी बंदा भूखा ना रहे, इसका आप लोगों को ख्याल रखना है, प्रशासन को ख्याल रखना है। इनके घर इनको राशन पहुंचाइए, इन लोगों का साथ दीजिए, इनको जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है प्रशासन की तरफ से वो कराइए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को इन गरीब लोगों के खातिर, हमारी आस्था